राज्य किया है। भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार ध्रुव जी ने किया है। पूरी जीवन भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार। ये कथा पीठ व्यास मंच आप सब लोगों से निवेदन करता है, हम अच्छे हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भक्त हैं, तो हम एक अपना साथी जरूर बनाएं। भक्त हैं तो भक्त बनाएं, देश रक्षक हैं तो देश रक्षक बनाएं, एक आदर्श मानव की स्थापना करें। महाराज 36,000 वर्ष निष्कंटक राज्य की, फिर लास्ट में वृंदावन में गए जहां भगवान मिले। एक बात कौन निवेदन करे, अपनी मां को और अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिसने अपने साथ में हित किया है उसे कभी मत भुलाओ। ध्रुव जी महाराज उस वृंदावन की पावन भूमि पर जाते हैं जहां भगवान के दर्शन, वहां की माटी को प्रणाम किया है। फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। बद्रीनाथ सतयुग के हैं, सतयुग के तीर्थ है बद्रीनाथ। आप लोग गए हो? तू गई, तुम गए बद्रीनाथ? बद्रीनाथ नहीं गए तो चिंता न करो, चले जाओ तो अच्छा है, लेकिन ये सब बद्रीनाथ, बद्रीनाथ वाले भगवान सब इसी में है, भागवत है। हाँ, ये भगवान कहते हैं बद्रीनाथ मेरा, कृष्ण कहते हैं बद्रीनाथ मेरा नित्य निवास है। बद्रीनाथ में और द्वारका नाथ में, कन्हैया में कोई भेद है ही नहीं, एक है बात, कोई बात नहीं। गए भागवत सुन रहे हो, सबका सार पालन भैया ने तुम लोगों के साथ में ही तो सबसे अच्छा किया। देखो, यजमान बनाकर और प्रमुख यजमान बनाकर स्वयं व्यवस्था में लगे हैं और तुम लोगों को बढ़िया परीक्षित के पद पर बैठाया, सम्मानित पद परीक्षित के पद पर तीनों देवियों को। श्रीमती शोभा सिंह, कौन है शोभा सिंह? शोभा सिंह जी और विद्या पांडे जी और सुमन मिश्रा जी, श्रीमती सुमन मिश्रा जी, ये तीनों यजमान। और हमारे इसके जो सहयोगी हैं हमारे, हम तो सबसे बड़ा सहयोगी पालन भैया के पिताजी को ही मानते हैं कि वो संरक्षक रूप में यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। और सच बात है कि अपना भी संरक्षक आपे को मानते हैं, हमारे भी संरक्षक यही है। और राजेश चतुर्वेदी जी इसके आयोजक हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। आलोक त्रिपाठी जी जिनको राज्यपाल ने पुरस्कृत किया था शिक्षा विभाग में, लायंस क्लब सतना, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और सूर्य प्रकाश सिंह जो हमारे विधिवत मंच का संचालन कर रहे हैं, पत्रकार जी, आपका ही शायद तक्षशिला विद्यालय भी है, वो आपका बड़ा सहयोग है और बड़ी सुमधुर है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सूर्य प्रकाश सिंह के लिए। श्री योगेश गर्ग जी और श्री दीपक पांडे जी, सुनील गुप्ता जी, श्री राजा पयासी जी। कहाँ है राजा पयासी? बैठे हैं राजा पयासी जी, बहुत सुंदर। राजा पयासी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जितेंद्र श्रीवास्तव जी, कहाँ हैं जितेंद्र श्रीवास्तव जी? बाहर होंगे। जितेंद्र श्रीवास्तव जी और हमारे श्री अभिषेक भैया, बेटू भैया, जो सदैव हमारी सेवा में सदा सर्वदा पूछते रहते हैं, महाराज जी आपके ही घर में हमारा निवास है, पूछते रहते हैं महाराज जी को किसी प्रकार का कोई अभाव तो नहीं, कमियां नहीं। बड़ी सुंदर दिव्य व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है।
कल भगवान का जन्म हो, भगवान जन्म की कथा हो, इसलिए आप सब लोग जन्म की तैयारी से आइए। और आज अभी वामन भगवान की दिव्य झांकी आप लोगों को दिखाई जाए। बलि के अहंकार को दूर करने के लिए वामन भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया और छोटे से रूप बना करके 3 पैर में 3 पग में त्रिलोकी को नाप, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया और तीसरा पैर बलि के मस्तक पर विराजमान किया। ऐसे भगवान की सुंदर दिव्य झांकी के आप लोग दर्शन करेंगे। हमारे ध्रुव जी महाराज को सीधे विमान आया और विमान में जाकर के भगवान के दर्शन कर ध्रुव लोक में जाकर के विराजमान हुए। इन्हीं के वंश परंपरा में आगे चलकर राजा अंग हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए। अंग के बेन हुए। बेन नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति निवारयात धर्मम भेरी घोषेन सर्वदा। महाराज इसी वंश परंपरा में अनेक बड़े प्रतापी राजा हुए और इसी के साथ ये चतुर्थ स्कंद की कथा का विश्राम करते हैं। कल पंचम स्कंद से शुभारंभ करेंगे। अब भगवान की सुंदर दिव्य झांकी के आप वामन भगवान के दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे और 1-2 भजन सुनेंगे। हमारे श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी यदि किसी का सम्मान उद्बोधन करना चाहते हो, कुछ बोलना है आपको, कहना है कुछ, हाँ तो भगवान की झांकी बुलाई जाए। भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन करें आप सब लोग। और एक बात का निवेदन करें, ये कार्यक्रम सूत्रधार आयोजक श्री पालन चतुर्वेदी जी स्पीकर भैया हैं, लेकिन सबके लिए है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसलिए इसका आनंद सब लोग लो। और सब लोगों को कल जन्मोत्सव में कुछ लाओ या ना लाओ वो आप लोग जानो, लेकिन लोगों को लेकर, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो सबको पता है कि कथा हो रही है, फिर भी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कथा में लाना चाहिए। कथा में लाने का पुण्य होता है। तो इसे आप सबके लिए, मातृशक्ति के लिए, इन देवियों को यजमान बनाकर और हम सब लोगों को ये श्रीमद् भागवत जी का बड़ा लाभ पालन भैया दिला रहे हैं और स्वयं परोक्ष में पीछे रहते, सामने नहीं आते। हमने कहा भी 1-2 बार कि आप आगे आइए, तो आगे नहीं आते। इसलिए ऐसा नेता जो हर जन जन की खबर, हर जन जन के प्रति, जिनके प्रति भाव हो, ऐसे बिरले लोग होते हैं। और ये तो वंश परंपरा है, हमारे चतुर्वेदी परिवार की वंश परंपरा है। पालन भैया के बाबा जी भी प्रधान जी थे, पिताजी भी नेता थे, और स्वयं वो वंशानुगत जो एक प्रणाली है सेवा की, वो सब चतुर्वेदी परिवार पूरा कर रहा है। सब लोग पालन भैया का ध्यान रखिए और उनके इस आप सबका ये अनुष्ठान है, पूजन है, तो इस पावन अनुष्ठान को अपना मानकर कि हमारे पालन है और हमारे लिए ये सब कुछ किया है, इसलिए पूरा आप लोग इसका आनंद लीजिए। और इस आनंद के साथ में आप सब लोग इसका भरपूर 3 दिन हो गए, दिवस जात नहीं लागे ही 12, 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन बचे, चौथे दिन कथा विश्राम हो जाएगी, फिर भंडारा हो जाएगा। इसलिए ये सब चलते रहेंगे, घर गृहस्थी के काम, नात रिश्तेदारों। आप पूरा कथा का आनंद लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान।